प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये पढ़ लिया था कि भाई करेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती और क्यों होती है। अब हम पढ़ने जाएंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये डाइवर्सिटी होती क्या है। क्या समझते हैं डाइवर्सिटी से? डाइवर्सिटी यानी फॉर्म्स, जो डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म्स मिलती है उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ अभी मतलब रिकॉर्डिंग डाटा की जो डाइवर्सिटी है वो 1.7 टू 1.8 मिलियन है। ये याद रखिए कि हर चीज की बहुत सी डाइवर्सिटी होती है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल हो, चाहे इंसेक्ट्स हो। मीन्स बहुत तरीके के फॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं, इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो आपको सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। अब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, तो उसकी वजह से बहुत से फॉर्म्स भी हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आज एक कॉकरोच है, हमें पता है कि भाई कॉकरोच है, ये अर्थ्रोपोडा होता है, लेकिन अगर हम पहले जाएं तो किसी को पहले दिखा होगा, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी से लिया गया एक ऑर्गेनिज्म है। अब वो बायोडाइवर्सिटी से लिया गया एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये कॉकरोच जो है वो उसने सबसे पहले उसे देखा होगा। देखने के बाद कुछ प्रोसेसेस करे जाएंगे, क्या क्या? तो सबसे पहले कोई भी बॉडी है तो हमें उसको पहचानना जरूरी है, जिसको हम कहेंगे कि भैया हमें उस बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन कैसे? मतलब उसके करेक्टर देखेंगे, फीचर्स। अरे भैया कॉकरोच मिला है तो दो पंख हैं, दो ऊपर दो पैर नीचे हैं, एक पैर ऊपर है, सॉरी एक पैर नीचे है, पेयर ऑफ लेग्स है, जॉइंटेड है। तो इस तरीके से हम करेक्टर देख के आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसका नामकरण करेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करे जाते हैं। जब नॉमेन आई पहचान भी लिया, नामकरण भी कर दिया, तो भैया क्लासिफिकेशन जरूरी है। अब जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है या ये क्लासिफिकेशन क्यों करा जाता है? क्लासिफिकेशन करा जाता है कि भाई हम इजिली सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, उसके न्यू फॉर्म्स, डाइवर्सिटी, ये सब देख सके। तो सबसे पहले पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? उसके करेक्टर्स देखिए कि उसका सेल कैसा है, उसका मोड रिप्रोडक्शन कैसा है, उसके खाने की हैबिट कैसी, मतलब उसके डिफरेंट करेक्टर्स और उसकी हैबिट्स भी देखना, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है। अब जब हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका नामकरण, नॉमेनक्लेचर करना जरूरी है। नॉमेनक्लेचर के रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर जो है वो अगर हम बताएं तो नॉमेनक्लेचर मतलब नाम करना। अब ये जो नॉमेनक्लेचर है ये ICZN ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर द्वारा करा जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या करा? सबसे पहले हमने पहचाना, फिर नॉमेनक्लेचर कर दिया। अब नॉमेनक्लेचर करते वक्त भाई कैसे क्या होता है, क्योंकि जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल मींस दो नेम से मिलके बना होता है। कार्लस लीनियस ने इसको दिया था। उन्होंने कहा था कि जब भी हम कोई साइंटिफिक नाम लिखेंगे तो उसमें एक जीनस होगा, एक स्पीशीज होगा। जीनस का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होगा, स्पीशीज का जो फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल होगा, और दोनों पहले जीनस लिखा जाएगा फिर स्पीशीज लिखा जाएगा। इसके बाद ये पता होना चाहिए कि जब भी हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो वो लैटिन वर्ड होते हैं लेकिन रिटन इन इटैलिक्स। लेकिन क्योंकि हमें इटैलिक्स लिखने नहीं आती तो हम अपनी हैंडराइटिंग में लिखेंगे। अपनी हैंडराइटिंग में अगर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल है मैंगीफेरा इंडिका। ये तो भैया इटैलिक्स में लिखा हुआ है, लैटिन वर्ड से ओरिजिनेटेड है, इटैलिक्स में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हमें इटैलिक्स में लिखा ना आता तो हम कैसे लिखेंगे? हम अपनी हैंडराइटिंग में लिखेंगे मैंगीफेरा, दैट इज, फिर इसके बाद हम लिखेंगे इंडिका। अब ये मैंगीफेरा को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। तो मैंगीफेरा सेपरेटली अंडरलाइन हो गया, इंडिका जो है वो सेपरेटली अंडरलाइन हो गया। पहला वर्ड जीनस का कैपिटल होगा, स्पीशीज का छोटा होगा।
और हैंडराइटिंग में लिखना है अपनी। फिर इसके बाद फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, स्पीशीज विद स्मॉल लेटर। तो ये सारे रूल्स हैं जो याद होने चाहिए। कई बार लिन वर्ड भी लिखा हुआ मिलता है, मैंगीफेरा इंडिका लिन मतलब लीनियस के। तो आइडेंटिफिकेशन भी हो गया, नॉमेनक्लेचर। तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब किसी कहते हैं कि भाई हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, होता क्या है ये क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन मतलब it is the placing of organism or a group of organisms in categories according to a particular system which is based on certain easily observable but fundamental characters and in conformity with nomenclature system। मतलब कि कुछ फीचर्स को देखकर उन्हें एक कैटेगरी में रखना। कैटेगरी वर्ड के लिए टेक्सा वर्ड भी यूज करा जाता है। और क्योंकि हम जिस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, इसी से एक नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये जो हमने तीनों प्रोसेस करा, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, उसको हम कहते हैं क्या, टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी में जो ईच कैटेगरी होती है उसको कहा जाता है टेक्सा। थोड़ा सा, हालांकि अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा याद हो, किंगडम, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशीज ऐसे पढ़ा था 8th क्लास में। एक रिव्यू छोटा सा दिया गया था आर.एच. विटकर का। तो उसमें क्या था, ये जो किंगडम, जीनस, स्पीशीज क्या है, ये सब एक टेक्सा है, एक कैटेगरी है, एक रैंक है। और जब हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन कर कर पूरा एक मतलब एक ऑर्गेनिज्म को एक जगह दे देते हैं, तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है टेक्सोनॉमी। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज टेक्सोनॉमी, तो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी इज नोन एज टेक्सोनॉमी। अब एक छोटा तरीका बताता हूं कि कैटेगरी रैंक किस तरीके से चलती है। जो कैटेगरी और डिफरेंट टेक्सोनॉमी कैटेगरी है, उसको याद करने का तरीका है कीप, डोर, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। कीप का के यानी किंगडम, डी मींस डिवीजन या फाइलम भी यूज करते हैं। डिवीजन वर्ड प्लांट्स के लिए, फाइलम जो है वो एनिमल्स के लिए। सी मतलब क्लास, ओ मतलब ऑर्डर, एफ मतलब फैमिली, और जी मतलब जीनस, और एस मतलब स्पीशीज। इस चीज को समझाने से पहले हम एक छोटा सा एक फॉर्म, आपको एक रिव्यू फॉर्म देना चाहता हूं, सुनिए जरा क्या है। जैसे कि मैं कहूं मेरे को ना एक स्कूल में पूरा एक पर्टिकुलर गर्ल को ढूंढना है, तो मैं कैसे गया, मैं सबसे पहले उस स्कूल में गया, तो एक रैंक में आया। फिर स्कूल से मैं गया कि भाई, मतलब बहुत सारे सिटी में स्कूल थे, तो मैंने चुन लिया भाई ये वाला स्कूल, ठीक है। फिर इसके बाद मैं स्कूल से एक पर्टिकुलर क्लास में गया, और सपोज मैंने कह दिया क्लास फर्स्ट। अब क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन, अब मैं उससे गया क्लास फर्स्ट ए। अब क्लास फर्स्ट ए में बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, तो मैंने कहा ऑल गर्ल्स। अब वो गर्ल्स मॉनिटर है, तो मैंने कहा गर्ल्स, मैंने कहा मॉनिटर। या ऑल गर्ल्स में मैंने कहा भाई मॉनिटर गर्ल, तो मान लीजिए 2 गर्ल है। फिर मैंने कहा कि भाई जिसके फादर का नाम ए है, तो वो मुझे मिल जाएगा। तो देखिए हमने कैसे स्कूल से क्लास ए इस तरीके से नीचे नीचे आते गए। तो ये एक बड़ा लेवल था, एक हाई कैटेगरी। फिर नीचे नीचे आते आते लो कैटेगरी। अगर हम डाउन आते जा रहे हैं, तो क्या स्पीशीज मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे तो भाई बहुत सारे स्कूल थे, फिर एक स्कूल में मान लो 1000 बच्चे हैं, फिर 100 आए, फिर 40 आए, फिर 20 आए, फिर 20 में से मान लो 2 मॉनिटर गर्ल हैं, फिर उसमें से एक। तो इस तरीके से नंबर ऑफ स्पीशीज क्या होते गए, मान लो यहाँ पे 1000 आया, 100 आया, 40 आए, 20 आया, 3 आया, 1 आया, तो नंबर ऑफ स्पीशीज घट रहे हैं। और सिमिलैरिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे स्कूल में बहुत सारी क्लासेस है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लास है। क्लास फर्स्ट सारी फर्स्ट है, लेकिन सेक्शन अलग अलग है। क्लास फर्स्ट है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जिस तरह से मैंने समझाया, इसी तरीके से जो हमने ये किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज लिखा है, इसमें याद रखिएगा जैसे ही हम नीचे आते हैं, तो नंबर ऑफ
species decreases and similarity increases. और जैसे ही ऊपर जाएंगे इसका उल्टा, नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीजेस, सिमिलैरिटी डिक्रीजेस। तो ये इस तरीके से पूरी एक हिरार्की की जो है पूरी एक क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। एक चीज याद रखिएगा, एक थोड़ा छोटा सा नोट डाल के या किसी भी फॉर्म में लिख के, लीनियस ने 5900 स्पीशीज ऑफ प्लांट की बनाई थी। मैं बता देता हूं, लीनियस ने प्लांट्स की 5900 स्पीशीज को बताया था, मतलब उनकी नेमिंग करी थी। और जिस बुक में उसने नाम लिखा था उस बुक का नाम है स्पीशीज प्लांटेरम। स्पीशीज प्लांटेरम। और एनिमल की कितनी स्पीशीज थी, और अगर हम एनिमल की स्पीशीज की बात करते हैं जिन्होंने उन्होंने नेमिंग करी थी लीनियस सर ने, वो था 4326। और उन्होंने जिस बुक में इनकी नेमिंग करी थी वो थी सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे। तो ये हो गया पूरा यहां तक तीनों स्टेप्स, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। इनको टेक्सोनॉमी कहा जाता है, और जो कैटेगरी होती है उन्हें टेक्सोनॉमी कैटेगरी कहा जाता है। रैंक, टेक्सा ये वर्ड इस्तेमाल करा जाता है। फिर इसी में एक छोटा सा एक टॉपिक है सिस्टमैटिक्स। मतलब जिस तरीके से हम एक स्टडी फॉर्म पढ़ते हैं उसी तरीके से एक छोटा सा फॉर्म है सिस्टमैटिक्स। अब ये सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स जो है इज द साइंस, ये एक साइंस है that deals with the diversity of organisms and their comparative and evolutionary relationship and grouping of organism at every level of classification right from species to kingdom। कहने का मतलब यह है कि क्लासिफिकेशन तो देखो हम सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी करके रखते हैं, लेकिन अगर वही क्लासिफिकेशन हम रिलेशन देख देख के रखें कि भाई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पर्टिकुलर जितने भी हिरार्किकल टेक्सोनॉमिकल हिरार्की नेक्स्ट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।